गुरुजी, ये डिप्रेशन कैसे होता है? क्यों होता है? देखिए, अवसाद मन की एक अवस्था है। मन का भय है, मन का अकेलापन है। अवसाद कैंसर, एड्स, कोरोना इन सबसे ज़्यादा घातक है। और आज के इस युग में तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। बच्चे से लेकर हर आयु का व्यक्ति अवसाद में है। मानवता उद्भव जो हुई थी ना, हमारी जब ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुई थी, उससे लेकर के आज तक कई युद्ध हुए, कई बीमारियां हुई, कई आपदाएं आई। मनुष्य ने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु अवसाद के आगे सबने घुटने टेक दिए। बाहर का जो युद्ध होता है उसके अंदर मानव अपना शौर्य का परिचय दे सकता है, पर आंतरिक युद्ध के अंदर आमतौर पर पराजय का भाव आ जाता है। भय पर विजय अवसाद पर विजय है। आपके अंदर यदि भय रहेगा तो अवसाद की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये याद रखिए, अकेला जो रह लिया, अकेले जो चल लिया, जिसके अंदर अकेले रहने की क्षमता है, वह अकेला ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कभी सुना भीड़ को ईश्वर की प्राप्ति हुई? एक अकेला व्यक्ति वो अपने ध्यान लगाता है, उसे ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। इस मानवता का अंतिम उद्देश्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति ही है। तो वो सफलता भी जो है वो ईश्वर ही प्राप्त करता है, मानव ही प्राप्त करता है। ये अकेला जो ईश्वर को प्राप्त करता है। जीते जी मुर्दा जीवन जीना अवसाद के अंदर होता है। एक ज़ॉम्बी के समान जीवन होता है। बड़ा भयावह वातावरण लगता है ना। जिस समय कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, अवसाद के अंदर रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है जीवन में। हर कदम पर कातिल है, कहाँ जाए कोई, ये पंक्तियाँ है ना किसी गीत की। उसे लगता है कि हर एक व्यक्ति उसे धोखा देने के लिए आया है, या हर कदम पर उसे कहीं ना कहीं असफलताओं का सामना करना पड़ेगा कि उसमें योग्यता नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग क्या सोचते हैं एक आशावादी निगाहों से कि वो सुबह कभी तो आएगी, ये भी गीत की पंक्तियाँ है। तो ये आशा भी है। तो आपको चुनना है कि निराशा चुनना है या आशा चुनना है। किंतु यह भय मन में है कि ये जो जितना भी भय आज के युग में मन में चल रहा है, उसके अंदर क्या लग रहा है कि ये जो चाइनीज़ वायरस आ गया, हमारे जो पॉलिटिशियन से गैर जिम्मेदार हैं सारे राजनेता, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की विफलताएं हो गई, इसका कोई लेना देना इन अवसाद से नहीं है। ये याद रखिए, ये बुद्धि की शताब्दी है। कोविड-19 को आप प्रोजेक्ट 19 मान करके चलिएगा, क्योंकि इस बुद्धि के आधार पर यह राज करने की नई युक्ति का औजार बन गया है। यह अवसाद व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, देश ही नहीं, वैश्विक जुनून बन गया है, या बोले तो साइलेंट मैडनेस बन गई है। हर समस्या जो है उसका कारण जो है वो भय है, असुरक्षा है, और अवसाद इसका प्रमुख कारण बन जाता है। अब जहाँ तक सवाल उठता है कि ये तो हम व्याख्याएं कर रहे हैं कि इनके कारण ये है, परंतु इनके उपचार क्या है। अब आप ये पूछेंगे, तो ये उपचार जो है उसके अंदर सबसे पहले आप स्वयं से पूछें कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको कहाँ जाना है। और जब माता पिता पुत्र पुत्री, ये समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी मानव हैं, जब ये मान लेंगे कि उनके जीवन में अधिकार कुछ भी नहीं है, तो जब ये अधिकार की जगह वे कर्तव्य को मानना चालू कर देंगे, तब ये मानेंगे कि उनका जीवन सिर्फ कर्तव्य के लिए प्रायश्चित जन्म है। तो प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि रिपेंटफुलनेस के अंदर दिन भर रोते रहे, उदासी के अंदर है। इसके अंदर नए कर्मों का निर्धारण भी हमें करना पड़ेगा। यदि हम दुखी होकर के दवाई लेंगे, जैसे कोविड में हमने काढ़ा पिया, ये काढ़ा पिएंगे, और यदि हम कोई परीक्षा का सामना करेंगे, स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति अपने जॉब के अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर विफलता प्राप्त करता है, इसी कंपटीशन में उतरता है, और वो इस असुरक्षा के साथ, इस भय के साथ उतरेगा कि दुख है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, तो हर चीज़ को दुखी होकर के लेंगे तो उसका परिणाम हमेशा से नेगेटिव ही आना है, नकारात्मक होगा। आपको इसका सबसे प्रमुख उपचार ये रहेगा कि आप छोड़ें, एक्सेप्टेबिलिटी को स्वीकारें। कितना भी आक्षेप आपके ऊपर आता है, कितना भी आपके ऊपर असर आता है या सवाल उठते हैं, तो उनको छोड़ें, आने जाने दीजिए। आप उसको देखते रहिए साक्षी बन करके, आप उसको स्वीकारें जो प्रकृति आपको दे रही है। हर एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाएगा, ये सत्य है। तो सारे क्रिकेटर क्या क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे? हर एक व्यक्ति लता मंगेशकर नहीं बन पाएगा, तो क्या हर एक गायक क्या गाना गाना छोड़ देगा? हर एक व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी दे करके ऊपर वाले ने भेजा है, एक अलग उसका अस्तित्व बना करके भेजा है।
वो आपको तो सिर्फ ये योग्यता को पहचानना है कि आपके अंदर की योग्यता क्या है, उस योग्यता को आपको बढ़ाना है। बाकी की नकारात्मक जो आपकी जो स्थितियां हैं वो स्वतः ही सैचुरेट हो जाएंगी, स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी, दब जाएंगी और आप उससे बाहर, अवसाद के बाहर आप स्वतः ही आ जाएंगे। तो अपनी क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे सरल तरीका होता है आप प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधों से जुड़ें। देखिएगा कितनी भी बीमारियां आ गई, कितने भी युद्ध हो गए, कितने भी प्रकार के अवसाद हो गए, किंतु प्रकृति अविचलित रही। प्रकृति के पास में एक वरदान है, क्योंकि स्वयं शक्ति है, शक्ति का ही प्रारूप है। उसके पास ये वरदान है कि वह इच्छा के अनुसार अपना परिवर्तन करती है। तो आपने देखा होगा सिंबॉलिक मैनर में हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि शिव भी शक्ति के आगे लेट गए थे, क्योंकि शक्ति का जो उद्भव है, शक्ति का जो क्रोध है, शक्ति का जो भाव है, उसको नियंत्रण करना, प्रकृति के भाव को नियंत्रण करना आपके हमारे बस में नहीं है। हमें उनसे मित्रता करनी होगी। तो आप प्रकृति से जुड़े, इन वृक्षों से, पेड़ पौधों से आप बातचीत करें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रारंभ होती है। आप कभी भी देखेंगे तो समर्पण में ही सिद्धि है। जब आप समर्पण कर देंगे अपने आप को प्रकृति के समक्ष, तो आपको आनंद की अनुभूति स्वतः होने लग जाएगी और आप परमानंद को प्राप्त करेंगे। आप भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। भीड़ अक्सर सर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता है। वो आपको कहीं ना कहीं उलझाती है। आपको कहीं ना कहीं, एक व्यक्ति को अवसाद हुआ तो वो भीड़ नहीं भेड़तंत्र हो जाता है, उसके पीछे पीछे पूरा परिवार, परिवार के बाद में राष्ट्र, समुदाय, सब अवसाद ग्रसित हो जाता है। जब आप भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बने, ये बात सच है, किंतु आप परस्पर वार्तालाप करते रहे। इस महामारी के दौर में हम एक दूसरे से कट गए। हम एक दूसरे से जो चौराहे पर बैठ करके एक दूसरे के घरों में जा कर के बातचीत करते थे, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उनके ऊपर प्रतिबंध हो गया। तो ये अपने आप में बेहद भयावह हुआ। हमारे शिवालय बंद हो गए, हमारे रुग्णालय बंद हो गए, हमारे न्यायालय बंद हो गए। तो उसका कारण समझ जाइए कि मानव की जितनी भी अवस्थाएं जो कि अवसाद देती थी, वो अवसाद से दूर करने की स्थितियों वाले जो प्रतिष्ठान थे, उन सब को भी बंद करना पड़ा। तो ये स्थिति वाकई में अवसाद के लिए घातक है। तो आप शिव आराधना अपने घर में करें, अपने देव आराधना घर में करें। आप अपने न्याय के लिए जागरूक रहें। देखिए, आप जब परस्पर वार्तालाप करते हैं, अभी हमने एक प्रयोग करा ई नुक्कड़ का। हमारे कुछ 10, 15, 20 जो शिष्य थे, उनको आपस में इसी इंटरनेट के माध्यम से हमने बिठाया। जब उन्होंने अपनी अपनी विचारों का आदान प्रदान करा, तो उनमें से जो 2, 3, 4 जो थे बड़े डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, अवसाद फील कर रहे थे, उन्होंने हमसे निवेदन करा कि गुरुजी हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें। तो आप वापस से इस तरीके का रखें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, हमें पर्सनल डिस्टेंसिंग जरूर रखना है, ये बात सच है, ये हमारे आचरण में अब लाना ही होगा। तो इस हिसाब से आप संगीत सुन सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वहीं पे आप सैड म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप क्या होंगे, उदास हो जाएंगे। तो जो आपको संगीत प्रेरणा देता है, जो आपके मन में आनंद लाता है, जो आपको उत्साहित करता है, वो संगीत को सुने। ध्यान जरूर करें, नियमित ध्यान अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। और ये याद रखें कि ध्यान के अंदर भी आपने यदि बेहद ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड होकर के अंतर्मुखी होना तो ज़रूरी है, किंतु आपने यदि उदासीनता के साथ में ध्यान करा तो वो आपके अवसाद के लिए कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का काम करेगा। तो अपने ध्यान के अंदर भी आनंद लीजिए। ऐसा संगीत, ऐसा प्राकृतिक संगीत को आप अनुभव करें। इस प्रकार के आप भाव को अपने अंदर समाहित करें कि जिसके अंदर आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब आप इस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने जीवन को जिएंगे और सब चीज़ों को स्वीकारेंगे, सब बातों को स्वीकारेंगे जो प्रकृति ईश्वर आपको दे रहा है, उसका विरोध नहीं करेंगे, प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो आप कभी अवसाद से ग्रसित नहीं होंगे। अवसाद से या जीवन जीने का सबसे श्रेष्ठतम सूत्र है कि आप प्रेम को अपने अंदर उतारें। आपको तभी विश्वास सृजित होगा। विश्वास जैसे ही स्थापित हुआ तो शांति सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी। तो प्रेम, विश्वास, शांति एक ऐसा सूत्र है जिसको हम हमारे इस शांत अद्वैत आश्रम के अंदर सेवा, साधना और मंत्र के जरिए स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने लगातार इस हेतु प्रयास करा है और इसी प्रयास के अंदर मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ कि चलिए मेरे गुरु की भांति हम भी एक अंतर यात्रा करें
और वो होगी आनंद की अंतर यात्रा, इस जीवन को स्वीकारने की अंतर यात्रा। देखिए राम भी जाना पड़ा, कृष्ण को भी जाना पड़ा, जितने पैगंबर हुए उनको भी जाना पड़ा, तो जाना हम सबको है, तो उदासीन होकर के क्यों जाए, उत्साह के साथ जाए। हम यहाँ आए तो कुछ सकारात्मक करके जाएंगे। तो याद रखिए अवसाद कुछ भी नहीं है, यह आपका मन का सृजन है। मन जो है माया जगत के अधीन है, तो अपने आप को इस माया से निकालें और जीवन को बेहद सकारात्मक रूप से जीने का प्रयास करें। ठीक है।